दोस्तों, भारत के तरफ से दो बयान आए हैं और पूरा पाकिस्तान और साउथ एशिया जो है वो हिल गया है। एक बयान सेना से आया है, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से। और ये दोनों बयान जो है वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। वेस्टर्न कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार जी ने कहा है कि पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा जब तक हम उसकी ज़मीन ना लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध वापस आ सकता है। और ये दो बातें मिलाकर एक बात साफ कही जा सकती है कि भारत का मूड जो है वह बदल चुका है। दोस्तों, इंडिया जो है वो अब डिफेंस नहीं एक्सपेंशन की बात कर रहा है। सालों तक भारत की लाइन थी, हम बचाव करेंगे, हम जवाब देंगे, हम अनुपात में प्रतिक्रिया देंगे। और लाइनें अब जो है वो बिल्कुल सीधे और सपाट आ रही हैं कि छेड़ोगे तो ज़मीन लेकर छोड़ेंगे। और दोस्तों, ये डिटरेंस नहीं, ये एक ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन की खुली घोषणा है। दोस्तों, भारत इतनी आक्रामक भाषा जो है वो अभी क्यों बोल रहा है? वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है आज सबसे कमजोर स्थिति में है। पाकिस्तान के अंदर आर्थिक तबाही है, राजनीतिक अराजकता, सिंध बलूचिस्तान में अलगाववाद, कट्टरपंथ पाकिस्तान के अंदर चरम पर है, आईएमएफ की लोन पर उसकी निर्भरता है, फौज की गिरती साख भी है। और दोस्तों, जब दुश्मन मजबूत होता है तो उसको कूटनीति मिलती है और कमजोर दुश्मन को मिलता है सीमाएं बदलेगी जैसी घोषणा। और ये जो है शिकार करने वाले संकेत हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने सिंध पर क्यों बोला है? यह साधारण बयान नहीं है। उन्होंने पीओके नहीं बोला, यह ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने सिंध इसलिए बोला कि सिंध जो है पाकिस्तान की सिरा है। वहाँ पर कराची पोर्ट है, पाकिस्तान की 40% जीडीपी वहाँ से जनरेट होती है, इंडस का बेसिन है, नौसेना के बेस हैं। और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि सिंध लौट सकता है तो मतलब सीधा है, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत पीओके पर ही नहीं रुकेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। दोस्तों, सेना का जमीन कब्जाने वाला बयान ऐसे ही हवा में नहीं आया है। हाल ही में एक्सरसाइज राम प्रहार में वेस्टर्न कमांड ने प्रैक्टिस किया है। उसमें इंक्लूडेड था नदियां पार करना, दुश्मन की गहराई में जाना, मल्टी डोमेन हमला, जमीन पर कब्जा करना, यानी कोल्ड स्टार्ट प्रोएक्टिव ऑप्स जो है वो अब खुलकर सामने है। दोस्तों, भारत जो है इसके द्वारा भारत की जनता को भविष्य के लिए तैयार भी कर रहा है। जब सेना और सरकार एक जैसी भाषा बोले तो मकसद स्पष्ट होता है कि जनता को तैयार करना, सैनिकों को संकेत देना, पाकिस्तान पर मानसिक दबाव बनाना, दुनिया को कुछ करने से पहले ही चेतावनी देना और आगे के लिए नैरेटिव सेट कर लेना। ये असली युद्ध से पहले का साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड प्रिपरेशन है। दोस्तों, पाकिस्तान को संदेश साफ है, उकसाओगे तो तुम्हारा नक्शा बदलेगा। ना घुमाव में ना मुलायम भाषा में ये कही जा रही है। और पाकिस्तान इस चाल में कैसे फंस रहा है? यदि पाकिस्तान चुप रहता है तो इंडिया नैरेटिव वॉर जीतता है। अगर वो कुछ बोलता है तो इससे उसका डर दिखेगा। फौज को यदि वो हिलाता है तो वहां जनता में अंदरूनी दहशत पैदा होगी। और अगर वह कुछ उकसावे की कार्रवाई करता है तो भारत के पास अब खुला लाइसेंस होगा अपने हिसाब से जवाब देने के। यानी हर हाल में पाकिस्तान जो है वो घाटे में ही दिख रहा है। दोस्तों, भारत की डॉक्ट्रिन अब स्पष्ट बदल चुकी है। यह नई मैप डॉक्ट्रिन है और पुरानी लाइन हमें मत छेड़ो से लेकर भारत जो अब नई लाइन पर आ चुका है। एक बार छेड़ा तो जमीन लेकर ही छोड़ेंगे। 20 साल में पाकिस्तान के लिए भारत का यह सबसे कठोर संदेश है और यह बिल्कुल साफ, सार्वजनिक और समन्वित है।